वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक ऑपरेशन इन एरे। एरे में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं, साथ में उसमें मैंने सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग और शॉर्टिंग के बारे में बताया था। और मैंने सर्चिंग का छोटा सा स्मॉल डेफिनेशंस और इसके टाइप्स बताए थे। तो सर्चिंग बेसिकली आपका होता है टू टाइप्स का। एक होता है हमारा, फर्स्ट होता है लीनियर सर्च और सेकेंड होता है हमारा बाइनरी सर्च। सर्च का मतलब होता है किसी भी नंबर को ढूंढना, फाइंड आउट करना कि वो नंबर उस एरे में है या नहीं है, वो टेक्निक कहलाता है सर्चिंग। तो सर्चिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक लीनियर और एक बाइनरी। तो लीनियर में क्या होता है, वो वन बाय वन सारी वैल्यू के पास विजिट करता है, सारी वैल्यू के पास जाता है और देखता है कि जिस नंबर को ढूंढना है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। और बाइनरी में क्या करता है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, मिडिल वैल्यू निकालता है और कंपेयर करता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लेना है वैल्यू। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए जिसमें हमारी वैल्यू होनी चाहिए। तो एरे की वैल्यू हमको यूजर से लेनी है, तो हमको मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एरे में वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं, यूजर से कैसे वैल्यू लेते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम क्या है, ए। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इंट ए इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज हम दे देते हैं 6। साइज हमने ले लिया 6। साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 5 कुछ भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ। तो हमने एक एरे बनाया है जिसमें कितने बॉक्सेस हैं, हमारे 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसकी पोजिशनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। अब सारे में क्या होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। तो नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट लेंगे मतलब यूजर से लेंगे। तो यूजर से लेने के लिए अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम क्या मैसेज प्रिंट कराते हैं, इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर मतलब हमने यूजर को बोला कि आप नंबर इंटर कर दीजिए। मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन बना रही हूँ। उसको क्या मैसेज दिखेगा, उसको मैसेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, इंटर अ नंबर। तो जैसे वो ये मैसेज देखेगा, वो क्या करेगा, एक वैल्यू इंसर्ट कर देगा, मतलब एक वैल्यू एंटर कर देगा कीबोर्ड के थ्रू। तो उसने एंटर कर दिया, मान लीजिए 25। तो 25 को हमको कहाँ पर स्टोर करना है, तो 25 को हमको इस फर्स्ट वाले बॉक्स में स्टोर करना है। फर्स्ट वाले बॉक्स मतलब किस में स्टोर करना है, ए ऑफ 0 में, ए ऑफ 0 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए ऑफ 0। 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज मैं उसका रीजन आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पर ये आ गया हमारा 25। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं ए ऑफ 0 इन डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद हमको कितने वैल्यू चाहिए, टोटल 6 वैल्यू चाहिए। तो फिर से हमको ये मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, इंटर अ नंबर। तो जैसे ये मैसेज प्रिंट हुआ, फिर से वो एक नंबर इंटर करेगा। वो नंबर उसने इंटर कर दिया सपोज 45। तो अगेन यहाँ पर हमको किस में एक्सेप्ट करना है, ए ऑफ 1 में। किस में ये जाएगा, हमारा सेकंड वाले में 45। किस में जाएगा, ए ऑफ 1 में। ए ऑफ 1 में जा रहा है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, ए ऑफ 1। तो ये क्या है, बार बार आपका एक ही मैसेज प्रिंट करना पड़ रहा है, बार बार एक ही मैसेज प्रिंट करना पड़ रहा है, एक ही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया कि जब भी कोई स्टेटमेंट रिपीट होती है तो हम यूज करते हैं लूप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मैसेज को हमको कितनी टाइम्स प्रिंट कराना है, 6 टाइम प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे फॉर लूप। आप कोई सा भी लूप लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, i इज इक्वल टू 0
i लेस देन इक्वल टू, अगर हम इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और इक्वल टू लगा रहे तो कहाँ तक जाएंगे 5 तक, और i प्लस प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम i। अगर आपको ये वाले टॉपिक में यहाँ पर इस कंटेंट में डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेक करिए कि इनपुट कैसे लेते हैं, वो मैंने बताया है। अभी मैंने बस शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्या हुआ, ये जो मैसेज है आपका, ये जो 2 लाइन्स के मैसेज है वो कितनी टाइम प्रिंट होगा, 0 से लेकर के 5 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 6 टाइम वो मैसेज प्रिंट होगा, मतलब 6 वैल्यू यहाँ पर इंटर होगी। तो वो कोई भी 6 वैल्यू रैंडमली दे सकता है, सपोज दे दिए 75, 49, 32, 51, कुछ भी उसने रैंडमली वैल्यू दे दिया। अब वो रैंडमली इतना वैल्यू देने के बाद उसके मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि मैंने 32 को इंसर्ट किया है कि नहीं किया है, मतलब उस एरे में 32 को मैंने स्टोर किया है कि नहीं किया है। अगर 32 को मैंने उस एरे में स्टोर किया है तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि वाकई मैंने किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो फिर से उसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर से अब स्टार्ट होता है हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूजर से पूछना पड़ेगा, बताइए भैया आपको कौन सा नंबर सर्च करना है। तो हमको मैसेज तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना, उससे पूछना पड़ेगा। तो पूछने के लिए हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, और मैसेज कब प्रिंट होगा, जब तक हम उस चीज को इस वाले system.out.println के अंदर नहीं लिखते हैं तब तक वो प्रिंट नहीं होगा। इंटर नंबर टू बी सर्च, जिस नंबर को आपको सर्च करना है उस नंबर को आप इंटर करिए। तो उसने इंटर कर दिया 32, इसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हम स्टोर कर लेते किसी भी वेरिएबल में। तो सपोज मैंने s नाम का वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पर s नाम का वेरिएबल लिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये मेमोरी है, मेमोरी में क्या हुआ, s नाम का बॉक्स बना और इसमें ये 32 जाकर के स्टोर हो गया। ये भी चीजें जो है मेमोरी में ही स्टोर है, ये भी मेमोरी में स्टोर है और ये भी जाकर के हमारा किसमें स्टोर हो गया, मेमोरी में स्टोर हो गया 32। अब हमको करना क्या है, अब हमको 1 बाय 1, जैसे मान लीजिए आपके घर में, ठीक, आपके घर में कोई चीजें, अगर आप कुछ चीजें ढूंढना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने घर के हर एक कमरे में जाएंगे। आप आपके घर में अगर 4 कमरे हैं तो पहले आप पहले वाले कमरे में जाएंगे, उसमें मिल गया तो ठीक, नहीं तो आप क्या करते हो, दूसरे कमरे में जाते हो, फिर तीसरे कमरे में जाते हो, चौथे कमरे में जाते हो। आपके घर में जितने कमरे हैं, जितने आपके हॉल हैं, आप सब जगह 1 बाय 1 जाओगे और चेक करोगे। तो यही लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट होता है, वो सब जगह जाता है, सब कमरे में जाता है और 1 बाय 1 चेक करता है, ठीक। तो सबसे पहले वो किस कमरे में जाएगा, सबसे पहले हम किस कमरे में जाते हैं, स्टार्टिंग वाले कमरे में। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग वाले कमरे में जाएगा, मतलब ए ऑफ 0 में जाएगा। मतलब पहला कमरे का नेम क्या है, फर्स्ट कमरा, ये क्या है, नेम है ना, उस कमरे का नेम क्या है, ए ऑफ 0। मैच करेगा किसके साथ, एस के साथ, कि भाई एस में क्या है, इसको आप 5 मत समझिएगा, ये एस है, 5 की तरह दिख रहा है, दिस इज एस। ये चेक करेगा ए ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है 25 और एस में कौन सी वैल्यू है 32। चेक करेगा, भाई ये इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में जाके चेक कर लेता हूँ। तो दूसरा कमरा कौन सा है हमारा, ये वाला कमरा है, मतलब ए ऑफ 1। अगेन चेक करेंगे किसके साथ, एस के साथ। तो ए ऑफ 1 में कौन सा वैल्यू है 45। चेक किस किया 32 से, ये मैच हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। देन अगेन क्या करेंगे, तीसरे कमरे में जाएंगे। तो तीसरा कमरा मतलब ए ऑफ 2, अगेन मैच करेगा एस के साथ। तो तीसरे कमरे में कौन सी वैल्यू है 75 इक्वल टू 32। मैच हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं मैच हो रही है। फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट कमरे में जाएगा, नेक्स्ट कमरे में कौन सी वैल्यू हमारी 49 इक्वल टू 32। मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अगेन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कमरे में कौन सी वैल्यू है 32 इक्वल टू 32। मैच हो रही है क्या, जी बिल्कुल, ये तो मैच हो गई। अब करना क्या है,
हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे, नंबर इज फाउंड। देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले तो इस प्रोसेस को मैच हो रहा है नहीं हो रहा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए जो 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 हमने कितने टाइम्स ये स्टेटमेंट लिखा है, 1 2 3 4 5 टाइम। मतलब सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पे जाकर के चेक किए, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। यहाँ मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ भी चले जाते। तो हमको क्या करना है, चेक करना है ना। ये वाले जो स्टेटमेंट है हम बार बार इसको लिख रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई स्टेटमेंट को हमको बार बार लिखना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो अगेन वी आर यूजिंग लूप, फॉर लूप लगाते हैं। जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि पहले कमरे का एड्रेस क्या है आपका, ए ऑफ 0 है। तो स्टार्ट करेंगे 0 से। लास्ट कमरे का एड्रेस क्या है आपका, लास्ट कमरा कौन सा है, ए ऑफ 5 है ना। तो हम इक्वल टू लगा करके यहाँ जाएंगे 5 और जे प्लस प्लस। प्लस प्लस इसलिए क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसलिए हम प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, अगर पहले कमरे से वैल्यू मैच करता है तो पहला कमरा, अगर का मतलब होता है इफ, इंग्लिश में बोला जाता है अगर मतलब होता है इफ। तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, ए ऑफ 0। तो ए ऑफ, यहाँ पर देखिए ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, फिर ये ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। तो यहाँ पर ए ऑफ 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ स्टोर है हमारा, जे में ना। हमने तो ये वेरिएबल ही इसलिए लिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जे इक्वल टू एस। और आपको पता होगा जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमको मैच करना है कि वो दोनों वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू यूज किया। अब हमने जैसे देखा कि जैसे यहाँ पर वैल्यू हमारी 32 इक्वल टू 32 मैच हो गई। तो अगर वैल्यू मैच होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एच डॉट ओ डॉट प्रिंट, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर इज फाउंड। क्या हमको, और ये फॉर लूप हमारा यहाँ पर। आप सोचिए इस चीज को और देखिए क्या ये प्रोग्राम मैंने जो मैसेज प्रिंट कराया सही प्रिंट कराया है। अगर आप देखोगे ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमने चेक किया, अगर वो वैल्यू मिल गई तो हमने लिख दिया नंबर इज फाउंड, मतलब आप जिस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो वो तो मिल गई, वो तो ये रहा। बट सोचिए अगर उसने 32 नहीं दिया होता, उसने यहाँ पर s की वैल्यू कुछ और दिया होता। सपोज s की वैल्यू उसने दिया होता 105, सपोज s की वैल्यू 105 दिया होता, तो क्या करते, सेम प्रोसेस चलता ना, क्योंकि हमने तो एक कॉमन प्रोग्राम बनाया जो हर नंबर के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो ये चेक किया मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, नहीं, ये मैच हुआ, नहीं, ये मैच हुआ, नहीं, ये मैच हुआ, नहीं, ये मैच हुआ, क्या नहीं मैच हुआ। तो जब मैच ही नहीं होगा तो ये मैसेज तो प्रिंट होगा नहीं। जब ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा। इन दिस केस, इस प्रोग्राम में हमारा कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा और यूजर क्या करेगा, वेट करते रहेगा, अब कुछ रिजल्ट आएगा, अब कुछ रिजल्ट आएगा, अब कुछ आउटपुट आएगा। तो हमको करना क्या, हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे यूजर सेटिस्फाई हो। यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो ठीक है भैया आपने मिल रहा है तो आपने बोल दिया नंबर इज फाउंड, और अगर नहीं मिला तो आपको एक मैसेज ये भी प्रिंट कराना पड़ेगा नंबर इज नॉट फाउंड। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अगर नंबर मिल गया तो नंबर इज फाउंड और एल्स लगा देते हैं और यहाँ प्रिंट करा देते हैं नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक, अब यहाँ क्लोज कर दिए। अब सोचिए
हमने इसको बनाया, ये सही बनाया क्या? सोचिए, एक बार चेक करके देख लेते सही बनाया है कि नहीं बनाया। आउटपुट किस तरीके से आएगा, सिर्फ इतना का आउटपुट देखते हैं, ये सब तो नहीं देखेंगे। सबसे पहले j इक्वल टू 0, a ऑफ 0 इक्वल टू s। a ऑफ 0 मतलब 25 इक्वल टू s मतलब 105। तो क्या 25 को 105 इक्वल है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो else में जाएगा नंबर इज नॉट फाउंड। क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 हो जाएगी। a ऑफ 1 क्या? 45 105 से मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही है। फिर से क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज नॉट फाउंड। अगेन ये चलेगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। a ऑफ 2 इक्वल टू s। a ऑफ 2 मतलब 75 105 के इक्वल है क्या? नहीं है। फिर से एल्स में जाएगा, क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? नंबर इज नॉट फाउंड। तो आप सोचिए ये जो मैसेज है कितनी टाइम प्रिंट होगा? तो भाई जितनी टाइम ये लूप चलेगा उतनी टाइम प्रिंट होगा, मतलब ये टोटल कितनी टाइम प्रिंट होगा? 6 टाइम प्रिंट होगा। तो एक बात बताइए, क्या ये मैसेज देखकर यूजर सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या बोलेगा? मुझे एक बार में समझ में आ जाता, आपको इतनी बार लिखने की क्या जरूरत है? तो ये प्रोग्राम यहाँ भी आपका सेटिस्फाई नहीं होता है। अब देखते हैं दूसरी चीजें, देखते हैं दूसरी क्या चीजें। सपोज s की वैल्यू अगेन चेंज कर देते हैं 49। ठीक, s की वैल्यू हमने चेंज कर दिया 49। फिर से ये प्रोग्राम चल रहा है, a ऑफ 0 इक्वल टू s मतलब 25 49 की इक्वल है क्या? नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो else में जाएगा और क्या मैसेज प्रिंट करा देगा? नंबर इज नॉट फाउंड। किसके लिए? 25 को चेक कर रहे हैं, किसके साथ? 49 के साथ। देन अगेन वैल्यू j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 होगी। a ऑफ 1 में क्या है? 45 है ना, तो 45 क्या इक्वल है 49 के? तो नहीं है इक्वल, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो वो चला जाएगा किसमें? एल्स में। मैसेज प्रिंट करा देगा नंबर इज नॉट फाउंड। अगेन इंक्रीमेंट होगा, कहाँ जाएगा वो? 75 के पास। 75 49 के इक्वल है क्या? नहीं है, तो फिर से क्या मैसेज प्रिंट करा देगा? नंबर इज नॉट फाउंड। अगेन जाएगा किसके पास? इस वाले के पास। 49 इक्वल टू 49, यहाँ पर मैच हो गया। तो अब वो मैच हो गया मतलब ये कंडीशन सही हो गया। तो जब ये कंडीशन सही है तो क्या मैसेज प्रिंट करा देगा? नंबर इज फाउंड। क्या मैसेज प्रिंट करा देगा यहाँ पर? नंबर इज फाउंड। ठीक, और चलिए आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, चलिए हम ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पर ब्रेक क्या करता है? स्टेटमेंट को, लूप को वहीं पर रोक देता है। ठीक, ब्रेक के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, आप उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो ब्रेक जैसे लगा देते हैं तो वो यहीं पर रुक जाएगा। अब वो आगे जाकर के चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं, नंबर मिल गया। तो अब मुझे ये बताइए, क्या इस आउटपुट से यूजर सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या मैसेज मिल रहा है? पहला मैसेज मिल रहा है नंबर इज नॉट फाउंड, दूसरा मैसेज मिल रहा है नंबर इज नॉट फाउंड, तीसरा मैसेज मिल रहा है नंबर इज नॉट फाउंड, और चौथा मैसेज मिल रहा है नंबर इज फाउंड। ये क्या लॉजिक है? आप 3 बार बोल रहे हो कि नंबर नहीं मिल रहा और एक बार बोल दे रहे हो कि नंबर मिल रहा है, मैं किस पे ट्रस्ट करूं? तो यहाँ भी यूजर कंफ्यूज होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल। बहुत बार बच्चों को यहीं पर डाउट होता है। यहाँ मैम आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी छोटी सी चीज के लिए मैम ने इतनी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम एक वेरिएबल ले लेंगे, हम यहाँ पर इंट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं कि, और उसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। ध्यान रखिएगा,
ये हमने वेरिएबल लिया k और इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन ट्रू होता, मतलब जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं, जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो अगर एरे में मिल जाता है तो यहाँ पर k को हम किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से। मतलब मेमोरी में k की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर नंबर मिल जाता है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया, 0, मतलब नंबर नॉट फाउंड। अगर k की वैल्यू 0 ही रह गई, इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया, 0, और अगर ये 0 ही रह गई मतलब नंबर हमको नहीं मिल रहा है। और अगर k की वैल्यू k इक्वल टू हमने क्या लिखा है, सॉरी, k इक्वल टू हमने 1 लिखा है, k की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई मतलब ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब वो नंबर मिल रही है। तो अगर नंबर मिल रही है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 1। अब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक ब्रेक भी लगा देते हैं। ये करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, ये करली ब्रैकेट इसका है और ये करली ब्रैकेट इसका है। तो जैसे ही वो हमको नंबर मिल जाता है, जिस नंबर को हमको ढूंढना है, जैसे 49 को ढूंढना था तो 49 इस पोजीशन पे हमको मिल गया, तो हमको इसके साथ और इसके साथ मैच करने की जरूरत ही नहीं, भाई हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको आगे जाना ही नहीं है। तो जैसे ही मिल जाता हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। जैसे सपोज आपके घर में 6 कमरे हैं, आपको तीसरे कमरे में ही जो आप ढूंढ रहे हो वो तीसरे वाले कमरे में ही आपको मिल गया, तो बाकी के 3 कमरे आप क्यों जाओगे चेक करने, टाइम पास करने आप क्यों जाओगे, आपको जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पर रुक जाओगे। तो सेम हम भी वही काम कर रहे हैं। अगर मिल गया तो k की वैल्यू 1 करके लगा देंगे ब्रेक। अब आप बोलोगे मैम आपने तो मैसेज ही नहीं प्रिंट कराया कि नंबर हमको मिला कि नहीं मिला। तो अभी इसके आगे और है, इसके आगे और क्या है उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि नंबर मिल गया तो k की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ k इक्वल टू 1 होती है, k की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1। 0 हो गई मतलब नंबर नहीं मिला है, 1 हो गई मतलब नंबर मिल गया है। तो सपोज k की वैल्यू 1 है तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, नंबर इज फाउंड। और अगर k की वैल्यू 1 नहीं है, एल्स, या फिर आप चाहो तो एल्स इफ लगा सकते हो ना, सिंपली आप या तो सिंपली सिर्फ इतना लिख सकते हो या तो आप पूरा लिख दो, बोथ आर इक्वल। तो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, नंबर नॉट फाउंड, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ये काम करेगा। तो अब देखिए जैसे नंबर मिलता है k की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर पूरा ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ चेक करेगा k की वैल्यू 1 है तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा नंबर इज फाउंड, और नहीं है तो नंबर इज नॉट फाउंड। ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन लग रहा है फॉर लूप के क्लोज होने के बाद, मतलब वो पूरे एरे को चेक कर ले, लास्ट में जाकर के हमको ये काम करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना k इक्वल टू 1 ब्रेक, फिर ये हम बाइनरी सर्च में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मे भी हो सकता है बाइनरी सर्च में हमने k इक्वल टू 1 ये सब क्यों लिया वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा लीनियर सर्च जिसमें हम नॉर्मली एक नंबर को फाइंड आउट कर रहे थे 1 by 1 सारे जगह पे जा करके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।